ਦੇ ਨਾਲ रूहानियत है। बी गाल है कि मैं तकरीबन कुरान मजीद एक आयत पढ़ी लिस साबरीना वलबासाए वज़राए कि तुस अपने फाके को दूर करो नाल सिबिर दे। सिबिर तुम्हारा दरूद शरीफ है। लोगों के दरवाजे ते वंजो उन्हें उत्ते बा इखलाक अच्छे इखलाक दे नाल विलायत आले मुहम्मद दे तज़किरे भी करो, पाक दा जिक्र भी करो, अच्छे अदब व लहजे दे नाल लोगों को कवर करो कि फुकरा ही अदब समझा सकदन। ई वास्ते मैं जड़ा ना रिज़्क़ दे तलाश वास्ते लोगों के दरवाजे में ना, और मेरा वजन का मकसद ये है कि मैं हर त्यौहार हर इमाम अलैहिस्सलाम दी शहादतें या विलादत के हवाले नाल जिहड़ा कुछ मैं फाका दूर करने बाद बचदे मैं कुरान मजीद की रोशनी नाल ई सिलसिले दे विच भी तबलीग करना, खर्च वास्ते थोड़ा जिहा लंगर तैयार करना। अच्छा व्यूअर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे यहाँ ये तासुर है कि जो गदागर होते हैं वो जाहूल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गदागर मेरे साथ हैं ये माशाअल्लाह कुरान के बारे में, तफसीर के बारे में भी जानते हैं, इसके अलावा और 8 जमात पढ़े लिखे भी हैं। जी अब बताएं सर। अर्ज़ है कि जीवत सो फरमाए कि फुकरा अक्सर फुकरा को असा देखते हुए भी खुशी तो महसूस करते कि भी फ़कीर वधन जै वक्त उन्होंने नाल कुर्ब करते से उन्हों को कुर्ब के हवाले नाल उन्हों दे विचों जिहड़ा असां को खुद मार्फत नहीं मिलती, असां को बहुत वड्डा दुख थींदे कि ये असाड़ी बदनामी द बहस बड़ी वधन कि फुकरा नबी अलैहिस्सलाम दे नाल मवद्दत रखण वाले लोग हैं तो इन्हां दे जिहड़े किरदार है या बदनाम हैं कि ये लोग बच्चे चंदे ने या ये लोग चोरियां करते हैं या गलत तासुर दें, तो मैं भी पैगाम देसां कि इवें नहीं होना चाहिए। फुकरा का मकसद सिर्फ यह है कि लोगों के दरवाजे के उत्ते वांजते बगैर दस्तक दिते निदाई को आवाज़ देवन और बेहतरीन अंदाज नाल माद ही साढ़े ते बड़े अदब लहजे दे नाल बड़ी धीमी आवाज़ दे नाल आवाज़ देते कि इस पैगाम देवन अम्मा पुत्र बच्चा मेरी धी उन्हों को अच्छी अच्छी दुआई दे ते उन्हों को लंगर जड़ा कुछ हसपे तौफीक थी सके मिले तो घिनो ना मिले तो मजबूरी है उन्होंने उत्ते हैल भी ना थी दरवाजे के उत्ते। तो मकसद ये है कि तुहाडा ये जो करवाने जा रहा हूँ, हमारा मकसद किसी की तज़लील करना या किसी के बारे में गलत तसव्वुर ख़यालात करना वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये जो गदागर हमारे घर में जाकर भीख मांगते हैं इनका मकसद क्या है और ये वजह आखिर है क्या, ये क्यों जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो गदागरी है जिस तरह का इन्होंने पूरा ड्रेसिंग वेस बनाया हुआ है इसके बारे में पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है और ये तमाम चीज़ें पहनने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से मौला अलैहिस्सलाम मदद जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने हमें टाइम दिया, और इसके अलावा हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ये पूरा जो आप वेस बनाया हुआ है, ड्रेसिंग की हुई है, इसका मकसद क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, ये हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी जनाब, ये जो आप सराकी में बताऊँ आपको, ये जरा कुछ चाहता हो ऐसी इनको नाद आहदन नफील भी आहदन ये अकाशी करें दे क़यामत वाली रसूल फुकावे से वो यादें भी ताकि कहीं को ना भूलन, ये वो एक फ़कीर का हिस्सा है, याद है। और इन्हों के ज़रिए तारीख आदि है कि साबका अमी आयमा अलैहिस्सलाम दे या रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर भी लोगों को सद्या वेंदा सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु कि ये तारीख भी है। ये वास्ते फ़ख्र का एक हिस्सा है और इनका मकसद ही पैगाम है कि फुकरा क्या होती है और इनका मकसद क्या है। मकसद ये है कि अर्ज़ है कि मैं तो सब को पहले तो आपको अपनी गाल सुनावा, मेरी मिडल ही वक्त तालीम है, मेरे बाल बच्चे कोई नहीं, मेरा माहौल रोज़गार दे भी कोई नहीं, उम्र रसीदा बंदा तकरीबन 70-73 साल की मेरी उम्र भी है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अपने वालिदैन की ख़ानदानी इल्मी सलाहियत की रोशनी दे विच परवान थिया। मैं सरकार वालिदैन डाली दे मेरे कहीं वक्त बेहतरीन मकबूल तर्जमा भी है, मैं तफसीर पढ़दा किताब तारीख नाल मेरा बेहतरीन वास्ता है, तो मैं को फ़ख्र दे नाल रूहानियत है। बी गाल है कि मैं तकरीबन कुरान मजीद एक आयत पढ़ी लिस साबरीना वलबासाए वज़राए कि तुस अपने फाके को दूर करो नाल सिबिर दे। सिबिर तुम्हारा दरूद शरीफ है। लोगों के दरवाजे ते वंजो उन्हें उत्ते बा इखलाक अच्छे इखलाक दे नाल विलायत आले मुहम्मद तज़किरे भी करो, पाक दा जिक्र भी करो, अच्छे अदब
लहजे दे नाल लोगों को कवर करो कि फुकरा ही अदब समझा सकदन। ई वास्ते मैं जड़ा ना ये रिज़्क़ दे तलाश वास्ते लोगों के दरवाजे में ना, और मेरा वजन का मकसद ये है कि मैं हर त्यौहार हर इमाम अलैहिस्सलाम दी शहादतें या विलादत के हवाले नाल जिहड़ा कुछ मैं फाका दूर करने के बाद बचदे मैं कुरान मजीद की रोशनी नाल ई सिलसिले दे विच भी तबलीगन खर्च वास्ते थोड़ा जिहा लंगर तैयार करना। अच्छा व्यूअर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे यहाँ ये तासुर है कि जो गदाकार होते हैं वो जाहूल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गदागर मेरे साथ हैं ये माशाअल्लाह कुरान के बारे में, तफसीर के बारे में भी जानते हैं, इसके अलावा और 8 जमात पढ़े लिखे भी हैं। जी अब बताएं सर। अर्ज़ है कि जीवत सो फरमाए कि फुकरा अक्सर फुकरा को असा देखते हुए भी खुशी तो महसूस करन दे कि भी फ़कीर वदन जे वक्त उन्होंने नाल कुर्ब करन दे से उन्हों को कुर्ब के हवाले नाल उन्हों दे विचों जरा असा को खुद मार्फत नहीं मिलती। असा को बहुत बड़ा दुख थींदे कि ये असारी बदनामी तो बहस बड़ी वदन के फुकरा नबी अलैहिस्सलाम दे नाल मवद्दत रखण वाले लोग हैं तो इन्हों के जोड़े किरदार है या बदनाम हैं कि ये लोग बच्चे चंदे हैं या ये लोग चोरियां करेंदे हैं या गलत तासुर देंदे। तो मैं भी पैगाम देसा कि इवें नहीं होना चाहिए फुकरा को। फुकरा का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के दरवाजे के उत्ते वांझते बगैर दस्तक दिते निदाई को आवाज़ देवन और बेहतरीन अंदाज नाल माद ही साढ़े ते बड़े अदब लहजे दे नाल बड़ी धीमी आवाज़ दे नाल आवाज़ देते कि जब पैगाम देवन अम्मा पुत्र बच्चा मेरी धी उन्होंने को अच्छी अच्छी दुआई दे ते उन्होंने को लंगर जड़ा कुछ हसबे तौफीक थी सके मिले तो घिनो ना मिले तो मजबूरी है उन्होंने उत्ते हैल भी ना थी दरवाजे के उत्ते। तो मकसद ये है कि तुहाडा ये जो पैगाम देने का मकसद है वो मैं अपने को इो कोई तो पहले भी दसा है कि फ़कत मेरी जड़े गदागरी का मकसद है कि तो मैं गरीब हाँ, मेरी आल औलाद कोई नहीं, उम्र रसीदा बंदा हाँ, 1-2 घंटे मैं रियाजत करते जड़ा कुछ मैं अपना फाका दूर करना भला मैं तारीख के हवाले नाल हुण ही वक्त मैं शिजरा मोहम्मद वाली मोहम्मद आदम अलैहिस्सलाम दी सूरत निसा तो भी एक किताब की इब्तिदा की है जिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह सरकार खत्मी मरतबत और उन्होंने आइमा अलैहिस्सलाम दे पूरी सवान उमरी भी मैं तकरीबन सादा कलम दे विच लिखदा पिया और कुछ लोगों की फरमाइश है कि तुसा फकीर है तो तुसा असा को थोड़ा जा ये चीज़ दियो। इंशाल्लाह दुआ करे सो कि मैं अपनी ज़िंदगी दे विच ना मैं ये पैगाम या एक किताब छोटी जी लिखते और लोगों तक पहुँचावा ताकि उन्हें को हक बातिल की तमीज़ हो आइमा अलैहिस्सलाम दे नाल कुर्ब थी होए कुरान हदीस की रोशनी अच्छा, पता लगे। पढ़िए लिखे मेरे को लगे देवे ठीक है तो मैं सरके च गल करा लेकिन हूँ दे बावजूद तुसा गदागरी करेंदे वे तो ये जेरे तुहारी ड्रेसिंग है मतलब ये वड्डी तस्बी मड़के वाली ये चावण ये डंडा ये क्या गदागर वास्ते ज़रूरी है? हाँ जनाब, मैं सरकार शाह साहब लैयद शाह साहब जी एक मेरे कने किताब पहुँची है वो किताब का नाम है सरकार कलंदर अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल कलंदरनामा। वो कलंदरनामे च अलहमदुलिल्लाह मैं 1-2 साल तो गदागरी करना पिया तो मैं वो गदागरी दे लोगों के दरें ते वजन नाल या लोगों के सवाल कि तुस पींदे क्यों वे तुस मोटे ताज़े वे मजदूरी करो तो मैं बहुत शर्मिंदी थी ना हम जब इन्हें जवाब देवा। अलहमदुलिल्लाह मेरे को और कलंदरनामा मिले तो उनके तकरीबन मेरे को 11 हाल वसले के हवाले नाल मालूमात थे जिंदे विच जेको असां गिंदी टुकरे वाली आदे से ए नाद थी गई ए कासा थी गया ए कुलाबा थी गया ए जुबा जेको अल्फा सिया लिबास इनको क्या आखदन? इनको सरकार का कासा आखदन सरकार इनको कासा आखदन किश्तई भी आदन कासे भी आदन इनको नादी आदन नफील आदन ए कुलाबा है ये माशाल्लाह मेरे कने हाल वसला बेहतरीन अंदाज थे लेकिन मैं डर को बाहर नहीं पैदा कि कुछ लोग हासे दिन जो वो असर कने अच्छे चीज़ा नहीं देख सकते इस वास्ते मैं अधूरा लिबास पाते फ़कत सिर्फ गदागरी के हवाले नाल गदागरें दी जी टोपी है एक मखसूस होती है मतलब टुकरियां वाली ते ई किस्म दी इंदी क्या वजह है मतलब टोपी पाउन कलंदर पाक दे हुलिये दे विचों फुकरा दी निशानी है सरकार भी फ़कीर ज़्यादा पर पैदे कलंदर तो मिलते उतों के फुकरा कलंदरी फुकरा के हवाले नाल भी ज़्यादा अपने आप को शो करना होंगे ज़हरी तो ब्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करे सो मेरे हक़ अल्लाह तबारक व तआला मेरे को सिरात मुस्तकीम ते आइमा अलैहिस्सलाम दी सीरत ते चलने की तौफीक अता फरमावे। और मेरा पैगाम है कि
फुकरा जड़ी है ना जिਵੇਂ सरकार मैं एक अर्ज़ करना कि मैं एक पढ़ी कि सरकार दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान तो सिलसिला चलते हुए कंठे दे हवाले नाल और सरकार सुलेमान फारसी अबू ज़र गफ़ारी जनाब अवीस करनी या जिमें कि साहब सुफा 40 ਹਨ नबी अलैहिस्सलाम दी मस्जिद नबी दे उत्ते रहंदे ਹਨ तो तकरीबन उन्होंने वास्ते भी जड़ा कुछ है वो फुकरा के हवाले नाल बहु कुछ तारीख के हवाले नाल दर्स मिलते और कलंदर के हवाले नाल मालूमात थी कि कलंदर सरकार ने फ़कर को ज़ाहिर किए बाकी मालूमात तारीख के हवाले नाल हैं कुछ याद हैं कुछ कहना बहरहाल मकसद ये है कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ज़माने ठगा या ठगया वंदे दे मेरी एक मजबूरी है मैं गरीब भी हाँ लूजा में एक डे हसरत है और मेरे को रूहानियत भी मिलती है टुरदे फिरदे दुरूद शरीफ का जिक्र ना करूँ तो मज़ा नहीं आमदा वाला अली मौला का जिक्र ना करूँ तो मज़ा नहीं आमदा ये मेरे को ज़ाती तौर पर भी एक बहुत बड़ी खुशी थी कि जरा मैं गदागरी की मसरूफ़ हुआ 3 घंटे मेरे कने हर वक्त जिक्र इलाही होंगे जरा मैं घर चला वंदा वक़्त किताब इन कुरान और तफसीर की मालूमात ज़िंदगी गुजरना बस मेरे आके दुआ करे सो अल्लाह तआला हर गदागर मलंग ने लाजमी होंदे क्या इंदे विच क्या एक राज है कि हर एक तो सरकार फकीर थक वेंदे ने वक्त मतलब वो इत्थां ही सहारा घेनते ना बेहतरीन अंदाज नालों को थकन दूर थी है एक सहारे का सबब भी है दूजी गाल है कि ये हदीद लोहे दे विच शुमार है लोहा इंसान वास्ते फायदे भी है तो नुकसान भी है जिमें कि जनाब जुल्फ़कार ऐमा अलैहिस्सलाम कने मौला अली अलैहिस्सलाम दे कने मनसूब थे ही इवें आदम अलैहिस्सलाम कने जन्नत दे विच लोहा नाज़िल थिया ही कुरान मजीद साफ वाज़े इन ज़िक्र हैं और इल्म जान वाले लोग ही चीज़ को बेहतर समझते हैं असारा पैगाम बजे या ना बजे मैं तो को ना जिसले तुसा ए वे मैं तो एक सादा जा मलंग ते एक फकीर समझे ते माशाअल्लाह जो तोरे कने समान हिंदी तुसा तारीख दे बारे भी बहुत अच्छे तरीके से जानते इंशाअल्लाह ए मेरे को बहुत खुशी थई है तोरे नाल ठीक है ना ते के मतलब तुसा पढ़े लिखे भी वे अच्छा मैं सिर्फ आखिरी सवाल दा जवाब दिसो कि जिसले तुसा घरें दे विच वेंदे वे तो को घरें दे विच क्या रिस्पॉन्स मिलदे मतलब लोग तोरे नाल किहो जा रवैया रखेंदे तो कोई मायूसी भी थी हो इन बारे थोड़ा जा कोई वाक़या अर्ज़ है कि जरा अस कहीं दरवाजे ते वेंदे से ना सी ये सोचते वेंदे कि से अगू धिया भेणा और असा जेड़े इलाके एक दफ़ा वञूं या दूजी दफ़ा वञूं तो असां को लोग अच्छी निगाह नाल देखन तो वो असा पैगाम ये देंदे से अमली तौर के उत्ते कि निदा दे बाद बेहतरीन अंदाज दे नाल आला साडे ते धी भेण साडे ते बच्चे बढ़ाते उन्हां कोलों बड़ी आजजी शराफत के अंदाज नाल एक पैगाम होंगे कि फ़कीर लोग अलेंदे कहन बुरा नहीं अलेंदे बुरी सोच नहीं फ़कीर का असल मकसद है तुसा सदा की में रहंदे वे इंदे नाल वीडियो ते जेरी तुसा इवें देंदे अगर मैं वो सदा अंदाज क्या है सरकार ये है कि मेरा पुत्र मेरे बच्चे मेरा धीरी माँ प्यो का साया होवे औलादे पुत्र नाबाद शाद रहो अल्लाह तबारक व तआला तो ऐमा अलैहिस्सलाम की सीरत ते अमल करण की तौफीक अता फरमावे सिरात मुस्तकीम तो कायम दायम होवो अल्लाह तो हाज करावे अल्लाह तबारक व तआला तो नबी अलैहिस्सलाम दे रोज़े की ज़ियारत करावे इन अंदाज नाल मिठे अंदाज नाल मिठे लहजे नाल खुशूए खुजू दे नाल अल्लाह ते सब बढ़ती खैरात अगर कोई देर करें 2-4 मिनट तो वल खाण भी अच्छा नहीं लगता भी वाला असां उत्थों के दुआ करने होए वाला अगले दरवाजे वाई ते इंदे नाल तुसा किवें सदा करी हाँ इंदे नाल सरकार में तो पहले भी सुना है ए सुन ले पियो सो इंदे विच मैं मौला अली अलैहिस्सलाम दे विरद दी एक सदा बुलंद कीती है या अली या अली या अली या अली दोबारा सुने मेरे व्यूअर्स को जेड़े गदागर आमदन ते अक्सर चोरियों में भी मुलविस हैं या कोई वारदातें दे विच ठीक है हुन वास्ते कोई छोटा जा पैगाम दे अर्ज़ है कि एक तो अर्ज़ है कि हर कहती मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि इंसानियत जड़े है ना वो परखी वेंदी ज़ुबान दे ज़ुबान दे पर्दे होंदे जब ज़ुबान तो अलेंदे तो उनका अंदाज़ उनका बयान और होंदे ते मैं तो ये समझदा जो फुकरा शर्मिंदा ना करन क्योंकि पीरो फकीर मुर्शद के हवाले नाल मुर्शद के नाम के नाल फकीर होंदे तो फकीर का काम नहीं कि अपने मुर्शद को बदनाम करें या इलाके दे विच एहसास की बजाय नफरत पैदा करवावन अपने वास्ते
तो मैं पैगाम ॾिसां कि इहे जे लोगें दा होमना भी शरीफ असांजे लोगों को पसंद कैनी। तो मैं ये भी कहना अक्सर कि लोग इन्हें को अच्छा समझन या ना समझन, हर किंदा अपना ज़मीर और किरदार है सरकार, इनकी वजह करूँ हर किंदा फैसला अपने किरदार तक है। जी नाज़रीन, इनका कहना ये था कि हर गदागर गलत नहीं होता और हर गदागर सही भी नहीं होता, इसलिए हर गदागर को देखभाल कर आप उनकी मदद करें। और इसके अलावा मैं आपको एक ये बात कहना चाहूँगा कि हर गदागर जो है ना जाहिल होता है, ना चोर होता है, ना डकैत होता है, बल्कि अच्छे लोग भी होते हैं। और माशाल्लाह जो इनसे बात करके मुझे खुशी हुई है वो इस बात की हुई है कि ये गदागर आपको देखने में तो एक फ़कीर गदागर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे भी हैं और कुरान मजीद के बारे में भी जानते हैं, तफसीर भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक अब मलिक अयूब खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।